एक बच्चा जब छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, और जब वो अपनी माँ के पास आता है और इशारों इशारों में बात करता है, रोता है किसी चीज को लेके, यहाँ करता है, उसकी माँ को झट मालूम होता है कि इसको ये चीज चाहिए। वो बोल के नहीं बोल सकता उसे भूख लगी है, लेकिन उसकी माँ जब वो रोता है या कुछ करता है, एक्शन करता है, तो उसकी माँ को मालूम होता है इसे भूख लगी है। तो उसकी माँ समझ जाती है इसको क्या चाहिए। लेकिन जब वो बच्चा 18 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए और बड़ा हो जाए, आप इमेजिन करो वही इशारे जो वो छोटे होते करता था, अपनी मां से फिर जाके ऐसे ही करे, आपको कैसा लगेगा? अपने बाप को वही इशारे जाके करे, रोए, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा मां को? बोलो माओ, चंगा लगेगा? न्याणा हले भी 18 साल का यही करे, रोवे अगे आके दसे ना कि रोटी चाहिए, कि बनैन चाहिए, कि पेंट चाहिए, कि की चाहिए, पैसे चाहिए। हाँ, चंगा लगेगा? एक समय होता है, आप प्रभु के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। आप रोते हैं, आपको अच्छी तरह से प्रार्थना करनी भी नहीं आती, तो भी आपकी वो प्रेयर सुन लेता है, आपको हील कर देता है, आपको चंगाई दे देता है, अभी आपको प्रार्थना करनी इतनी नहीं आती, अभी आप आत्मा में यही कर रहे हो, प्रभु तू मेरी सुनता क्यों नहीं, प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं करता, प्रभु जी मैनू छू लो, प्रभु मैनू चंगा कर दो, बच्चे वाली प्रार्थना। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, आप 3 साल से बड़े हो जाते हैं, आत्मिक 3 साल से, आपको बपतिस्मा लिए 2-3 साल 4 साल हो जाते हैं, आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आपको चर्च जाते हुए 4-5-6-7 साल हो चुके हैं। अब अगर आप फिर से वो यही करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, बल्कि वो आप पर गुस्सा करेगा। क्योंकि जब 3 साल का बच्चा मां के सामने रो के यही करके मांगेगा, वो उसे प्यार से खिलाएगी, वो खुश होकर खिलाएगी, वो अच्छी तरह खिलाएगी। लेकिन जब 18 साल का, 15 साल का ऐसी हरकतें करेगा, तो वो गुस्सा करेगी, वो गुस्सा करेगी, क्योंकि वो मां अब मैच्योरिटी को, बड़प्पन को एक्सपेक्ट करती है कि अब ये बच्चा बड़ों की तरह बात करे, अब ये बड़ों की तरह मांगे, अब ये सियाना हो जाए, अब ये बचपने की बातें छोड़ दे। आप प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे चंगा करो, प्रभु जी मुझे छू लो, प्रभु जी आप ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपकी पहले कुछ दिनों की प्रार्थना, पहले कुछ महीनों की प्रार्थना वो सुन ली जाती थी, और आपकी सुन ली जाती थी, आपको लगता है कि मैंने प्रार्थना की और मैं हील हो गया। लेकिन आपको यह नहीं पता, अब वो तो बचपना था आपका, आप छोटे बच्चे थे आत्मा में, और परमेश्वर आपकी ऐसी प्रार्थनाओं को भी सुन लेता था। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी उम्र आत्मा में बड़ी हो जाती है, आपको मसीह में आए 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, अगर फिर से आप वही प्रार्थनाएं करेंगे, तो वो प्रार्थनाएं जो पहले रिजल्ट लेके आती थी, अब वो रिजल्ट नहीं लेके आएंगी। और लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि मैं जब पहले प्रार्थना मसीह में, जब मैं नया नया आया था ना, मैं प्रार्थना करता था ना, मेरी प्रार्थना सुनी जाती थी, मैं हील होता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं। शायद वो नए नए लोगों को हील करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तब आप जब नए होते हैं, आप बच्चे होते हैं आत्मा में, वो आपके करलाने को, चिल्लाने को, यूं को भी सुन लेता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और आपको सारी चीजें दे देता है। लेकिन जब आप आत्मा में बड़े हो जाते हैं, अब वो ये चाहता है कि आपको मांगना आना चाहिए। अगर आपको भूख लगी है तो रोने से नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, माँ मुझे खाना दो। अगर आपको कपड़े चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा, मुझे कपड़े चाहिए। अगर आपको बाहर जाना है, आपको किराया चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको मांगना पड़ेगा। ट्यूशन फीस चाहिए, मांगना पड़ेगा। साइकिल चाहिए, मांगना पड़ेगा। आप बच्चे की तरह सिर्फ रोते थे, माँ आपका डायपर चेंज कर देती थी। आप रोते थे, आपको खाना देती थी। आप रोते थे, आपको सुला देती थी। वो सब कुछ जानती थी।
लेकिन अब आपको ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो कुछ चाहिए, आपको वही चीज स्पेसिफिकली, वो चीज आपको उन्हीं शब्दों में प्रभु से मांगनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि जो चीज मुझे चाहिए वो बाइबल में एग्जैक्टली कहां लिखी है। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो अब यहीं रोने से, चिल्लाने से, करलाने से परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चेले जा रहे नाव में और यीशु मसीह पीछे सो रहे हैं और तूफान आ गया नाव में। तूफान आ गया, सब नाव जब डूबने लगी, पानी भरने लगा। जब तूफान एक्सट्रीम चला गया तो चेले आके परमेश्वर को उठा के कहते हैं, प्रभु तेनू चिंता नहीं साडी, तेनू चिंता नहीं सी, तू सो रहे हैं परमेश्वर, तेनू चिंता नहीं सी, मर रहे हैं। परमेश्वर उठे और आप जानते हैं प्रभु को तो खुश होना चाहिए था कि संकट के दिन तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। प्रभु को तो खुश होना चाहिए कि हां मेरे बच्चों आओ मेरे पास, मैं यही चाहता था कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर उनसे नाराज हुए, यीशु मसीह उनसे नाराज हुए और प्रभु ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हे थोड़े विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो प्रभु को पुकारा है, कोई शारीरिक मदद के लिए नहीं पुकारा, उन्होंने प्रभु को गाली नहीं निकाली, प्रभु को उठाना भूल नहीं गए, पुकारना नहीं भूले, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे नाराज हुआ। और बाइबल कहती परमेश्वर उठे और कहा उस पानी को शांत रह और थम जा। लिखा आंधी थम गई और पानी शांत हो गया। यानी परमेश्वर ये चाहते थे कि अब चेले जो बड़े हो गए हैं, आत्मा में बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो खुद उस पानी को डांटें और खुद उस हवा को डांटें और उन्हें शांत और थम जाने के लिए बोलें। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे तो वचन कहता है, क्योंकि आज मैं आपको वचन जो दे रहा हूं थर्सडे का सेकंड पार्ट है, तो थर्सडे का कुछ हिस्सा मैं आज आपको दूंगा, बाकी आपको थर्सडे की मीटिंग में से सुनना पड़ेगा और उसके बाद मैं सेकंड पार्ट में चलूंगा। यीशु मसीह जा रहे हैं, बाइबल कहती है, और रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी और पेड़ के पास वो गए, और जब पेड़ में फल नहीं तो परमेश्वर ने कहा आज से तेरा फल कोई ना खाए। और यीशु मसीह चले गए। जब वापसी आ रहे थे सभी चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो चेलों ने कहा प्रभु देख, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था जड़ तक सूख गया है। पत्ते नहीं सूखे, जड़ तक पूरा पेड़। लकड़ी जब सूख जाती है उसका कलर चेंज हो जाता है, पत्तों का तो कलर दिखता है, लकड़ी का भी दिखता है जब पेड़ पूरा सूख जाता है। एक दिन में जड़ वाला पेड़, फल देने वाला पेड़, कभी सूखा दिखाओ कि एक दिन में पेड़ खराब हो जाए, आपको कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। कहीं दिखाओ एक दिन में पेड़ पत्ते सब कुछ सूख जाए एक दिन में जड़ तक, कहीं एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। और वो पेड़ सूखा हुआ नहीं था पहले से। इस बात की गारंटी ये है कि यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के ऊपर फल ढूंढने गए थे, क्योंकि अंजीर का पेड़ तभी फल देता है जब उसके पत्ते हरे होते हैं और नए पत्ते निकलते हैं। जब नए पत्ते निकलते हैं और हरे हरे पत्ते निकलते हैं, पीछे से फल भी निकलता है। जब यीशु मसीह ने देखा कि पत्ते निकल रहे हैं तो फल भी होगा, अंजीर का पेड़ है, पत्ते निकले हैं तो फल भी जरूर होगा। लेकिन जब फल नहीं था तो परमेश्वर ने कहा तू सूख जाए, और नया पेड़, नए पत्ते निकल रहे, 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ तक सूख गया। और यीशु मसीह ने कहा, मरकुस 11 उसकी 23 आयत में लिखा, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई उस पहाड़ से कहे तू उखड़ जाए और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करे वरन विश्वास करे, जो कहता है हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। यीशु मसीह ने कहा अगर तू पहाड़ से कहेगा यहां से हट जा, यानी अब परमेश्वर ये चाहते थे कि उसकी कलीसिया मैच्योर हो जाए। यीशु मसीह ने कहा मुझसे बात मत करो, मेरे सामने कंप्लेंट मत करो, सीधा अपनी मुसीबत से जाके बात करो। हे आंधी थम जा, हे समुद्र शांत हो जा। तुम मुझसे कंप्लेंट कर रहे हो अपनी बीमारी के बारे में, क्या तुम नहीं जानते कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो? तो प्रभु अब मैं क्या करूं? अपनी बीमारी से बात कर कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, तू यहां क्या कर रही है, तू यहां क्या कर रहा है, चल भाग यहां से यीशु मसीह के नाम। और कहता क्या कर, संदेह ना कर, समुद्र से बात कर, खुदा के पास मत जा कि प्रभु इस समुद्र को तू हटाता क्यों नहीं, इस पहाड़ को तू हटाता क्यों नहीं। परमेश्वर ने कहा पहाड़ से बात कर, डायरेक्टली अपनी मुसीबत से बात कर, बीमारी से बात कर, शैतान से बात कर, कर्जे से बात कर, तेरी बात को वो सुनना पड़ेगा उनको।
आप रोते रोते आते हैं प्रेयर लाइन में, मेरे ऊपर डिले का आत्मा काम करता है, मैं जो भी काम करता हूं डिले हो जाता है। तो तेरे शब्द कहां हैं? तो तेरे शब्द कहां हैं? बोल सुबह सुबह उठ के कि डिले का आत्मा मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं कर सकता। आज से मैं सुपरनैचुरल स्पीड में आगे बढ़ रहा हूं। परमेश्वर मेरे साथ है। आज से खुदाबंद का फेवर मेरे साथ है और मैं आगे जा रहा हूं। कहां रहेगा डिले? वो मर जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी और बिजनेस को छोड़ के चला जाएगा इन जीसस नेम। परमेश्वर ने जब मूसा को लाठी दी, मूसा को अधिकार दिए, सामने साथ समुद्र और पीछे थी फिरौन की सेना, और मूसा भागा भागा गया परमेश्वर के पास। ए प्रभु जी, परमेश्वर यहोवा, मैं तेरे नाम की दुहाई। प्रभु कहता चुप कर, क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा है तू? हम सोचते हैं यार हम तो परमेश्वर के पास आए हैं, हम तो प्रभु के नाम की दुहाई दे रहे हैं, प्रभु नाराज हो रहा है। यहोवा पिता ने कहा क्यों मेरे नाम की दुहाई दे रहा है? तेरे पास जो छड़ी है उसे समुद्र के सामने लेके जा और उसे दो भाग कर दे। तेरे पास अधिकार है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? तेरे पास मैंने वचन दिए हैं, तेरे मुंह में सामर्थ है, तेरे शब्दों में ताकत है, क्यों तू उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा है? मुझे पापा से मिलना, मेरे घर में डेथ हो रही है वीक के बाद। तो तुम्हारे शब्द कहां हैं? तुम्हारे शब्द कहां हैं? जो फैमिली बची है उनको बिठाओ, बैठो एक जगह गोल घेरे में बैठ, अपने हाथ पकड़ के बैठ जाओ जरा और वचन डिक्लेयर करो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। बोलो बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। कहने बोलो, मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, प्रभु के कामों का वर्णन करती रहूंगी। हालेलुया। कहां जाएगा वो मौत का आत्मा? उसे जाना पड़ेगा। लेकिन तुम परमेश्वर के सामने रोते हो, प्रभु तुझे दिखता नहीं, मेरा चाचा मर गया, मेरा फलाना मर गया, मेरा ताया मर गया, वो मर गया, वो मर गया, अब मुझे भी वही बीमारी है। तो क्या इंतजार कर रहे हो कि अब तुम मरोगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम लोग? मरने का? तुम मर जाओगे ऐसे ही जैसे वो मरे हैं, अगर तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे और तुम प्रभु को बोलते रहोगे और प्रभु तुम पे गुस्सा करेगा कि मैंने बाइबल में तुम्हें अधिकार दिए हैं, तुम्हें चलना सिखाया है, तुम्हें वचन पढ़ना सिखाया है कि वचन में लिखा है पेड़ से बात कर, पहाड़ से बात कर। मेरे पास मत आ कि प्रभु इस पेड़ को बोलो उखड़ जाए यहां से, इस पहाड़ को बोलो उखड़ जाए यहां से। प्रभु कहता मुझसे मत कहो, मैंने तुम्हें अधिकार दिया, तुम डायरेक्ट बात करो उससे, मैं तुम्हारे साथ हूं। डिले से बात करो, बीमारी से बात करो, हड्डी से बात करो, बिजनेस से बात करो। दुकान पे जाते हो, अपने गल्ले को खोलो और बोलो आज से तू ब्लेस है और तेरे अंदर हमेशा ब्लेसिंग ही होगी, तू हमेशा ब्लेस ही रहेगा, ये दुकान ब्लेस। बोलो, देखो क्या होता है। हालेलुया। और तब तक बोलो जब तक रिजल्ट नजर ना आने लग जाए, क्योंकि परमेश्वर अब आप जब बड़े हो जाते हैं वो आपके यैया वाली प्रार्थना नहीं सुनता है, बल्कि वो गुस्सा करता है। नया नियम में यीशु मसीह ने गुस्सा किया, तुम्हारा विश्वास कहां था? उसने नहीं कहा ओ मेरे चेलो आओ और उन्हें जप्फी डाली और बगा, ओ मैं तुम्हारे संग हूं, मत डरो, देखो मैं क्या करता हूं। जीसस ने कभी ऐसा इमोशनल नहीं किया उनको, बल्कि डांटा, क्यों मुझे पुकार रहे हो? तुम्हारे अधिकार कहां हैं? क्या तुम नहीं जानते मैंने तुम्हें पावर दी है? जब दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था, क्या तुम नहीं जानते मैंने तुमको अधिकार दिए हैं? तुमने क्यों नहीं बोला आंधी को थम जा? तुमने क्यों नहीं बोला समुद्र को शांत रहे? तुमने खुद क्यों नहीं कहा? तुम मुझसे आके क्यों लड़ रहे हो? तुम मुझसे मेरा सिर क्यों खा रहे हो? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी मुसीबत से? आपका जो बेटा बिगड़ा हुआ है, आप प्रार्थना में शब्दों को क्यों नहीं उसके ऊपर रिलीज कर रहे हैं
कि यीशु के नाम में मैं देखती हूं आप अपनी आत्मा में मेरा बेटा बदल रहा है, यीशु के नाम में वो बदल रहा है, यीशु के नाम में वो नशों को छोड़ रहा है, खुदावंद का आत्मा उसे छू रहा है। आप क्यों नहीं बोलते? अभी तक आप बच्चे बने हुए हैं। जब एक 18 साल का बेटा, 18 साल का बच्चा, बेटी डायपर लगा के अपनी मां के सामने जाएगी तो मां खुश नहीं होगी। और बेटे के बोले टॉयलेट जा, तू डायपर क्यों लगा के बैठा है? और बच्चा बोले नहीं मुझे अभी डायपर में ही करना है, तो मां खुश नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चा डायपर में ना करे सुसु तो मां दुखी होती कि बेटा डायपर में करना है, ऐसे बेड पे नहीं करना है। फर्क देखो, उम्र का फर्क है। लेकिन आपको अभी भी डायपर चाहिए, अभी भी आपको दूध चाहिए, आपको अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न आपको पचता नहीं है। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे मरकुस 10 उसकी 9 आयत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ऊंचा पढ़ना, और मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप इस आयत को पढ़ेंगे। 1 2 3 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, अगर लंबा समझना है तो वीरवार की मीटिंग देखना। ओके, इसको समझाना है, ध्यान से देखना। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, हम रिजल्ट देखेंगे, यू विल बी सेव्ड। 1 2, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है यू विल बी सेव्ड। तीसरा, पहला है इफ यू एक्नॉलेज, ये है पहला। कन्फेस विद योर लिप्स, अपने मुंह से अंगीकार करना, ये है दूसरा। प्रभु ने कहा अगर तू एक्नॉलेज करे, सेकंड कन्फेस करे, तो तू सेव होगा। हिंदी में पढ़ेंगे उसको। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब पहला है बिलीव करना एंड एक्नॉलेज करना। ये इकट्ठा आता है, बिलीव एंड एक्नॉलेज। इसका मतलब है कि एक वचन पर विश्वास करना और उसे समझ जाना। दूसरा आता है फिर उसका अंगीकार करना। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। कन्फेशन, अंगीकार करना। और तीसरा आता है फिर तू सेव हो जाएगा, बच जाएगा, हील हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि सेव का मतलब है यूनानी भाषा में सोजो। सोजो का मतलब है, इधर देखो, सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल एंड बी मेक होल। यीशु ने कहा अगर तू, ये उद्धार के बारे में जो बाइबल कह रही है, फिर से उस आयत को देखेंगे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार का मतलब है सोजो। असली भाषा में जो वचन है सोजो, इसका मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मिक उद्धार की बात करो। जीसस ने अकेले यहां पर बाइबल में आत्मिक उद्धार की बात नहीं की है। इसमें पहला है आत्मिक उद्धार, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ। पहला है टू सेव, वाकई यह है आत्मिक उद्धार यानी अनंत जीवन पाना, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। उद्धार का मतलब यह भी है डिलीवर, प्रोटेक्ट, छुटकारा पाना, शैतान से छुटकारा पाना, चंगे होना, प्रिजर्व होना, सुरक्षित रहना, डू वेल, अपनी जिंदगी में अच्छा करना, बी मेक होल, यानी अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो बी मेड होल। जैसे जीसस ने बहुत बार लोगों को चंगा करते वक्त बोला है, बी मेड होल, बी मेक होल, कंप्लीट हो जाओ,
पूरे हो जाओ, तो वो पूरे हो जाते थे। जैसे यहाँ टेस्टिमनीज आती हैं, मुझे दिखता नहीं था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था पीछे आंख में रोशनी नहीं, लेकिन आज प्रार्थना के दौरान मुझे दिखने लगा। क्या हुआ? जो नाड़ी पीछे बंद थी वो बी मेड होल हो गई, वो कंप्लीट हो गई और दिखने लगा, सुनने लगा, लोग चलने लगे। ये वो मतलब है। तो इसके लिए उसने कहा पहला काम क्या करना है? बिलीव एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना, किसी चीज को देखना और उसको एक्नॉलेज कर लेना, उसको समझ लेना कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के लिए ये किया है, उसने मेरी बीमारी के लिए उस कोड़े खाए हैं। एक्नॉलेज कर लेना कि कोड़े मेरी बीमारी के लिए हैं। बिलीव कर लेना कि परमेश्वर ने मेरे लिए खाए हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है उसका अंगीकार करना, मुंह से, लिप से, होंठों, दिमाग में नहीं, होंठों से, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। अंगीकार करना, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु के नाम में इस बीमारी को मैं डांटता हूं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कहता है जब ये दो काम तू कर लेगा तो तीसरा, यू विल बी सेव्ड, ये अपने आप हो जाएगा कि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, वो सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा जो तुमको चाहिए, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला काम तुम्हें करना होगा बिलीव एंड एक्नॉलेज, और अंगीकार करना होगा। और तीसरा काम हीलिंग, डिलीवरेंस, वो सेव, वो साल्वेशन, वो अपने आप तुम्हारी लाइफ में होगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यानी ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट परमेश्वर ने बता दिया है। कहता है यू विल बी सेव्ड, यू विल बी हील्ड, यू विल बी डिलीवर्ड। तो डिलीवर होगा, हील होगा, सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा, अच्छा करेगा, डू वेल। पर कहता क्या करना होगा? एक्नॉलेज एंड बिलीव। पहले ध्यान देना होगा वचन के ऊपर, बिलीव करना होगा, और सेकंड पॉइंट अंगीकार करना होगा। थर्ड, रिजल्ट आएगा अपने आप तेरी लाइफ में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना है। तो पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, तो पहला काम जो आपने करना है वो करना है फेथ इन गॉड। फेथ प्रभु पे रखना है, शब्दों के ऊपर नहीं। सेकंड, आपको परमेश्वर आपको परमेश्वर की इच्छा में चलना है, क्योंकि ये कोई टोटका नहीं है कि आप ऐसे शब्द बोलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये टोटका नहीं। अगर आप ये टोटके की तरह इस्तेमाल करेंगे आपकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। इन पॉइंट्स को लिख लो कि फेथ परमेश्वर के ऊपर रखना है, अलाइनमेंट विद गॉड्स विल, यानी प्रभु के इच्छा के साथ साथ चलना है। तीसरा, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा पर्पस शुड बी गॉड्स ग्लोरी। तुम्हारे जो पर्पस है, तुम्हारा मांगने की जो मोटिव है, मांगने का मकसद है, वो प्रभु की महिमा होना चाहिए। हन्ना ने कहा प्रभु अगर तू मुझे बेटा देगा मैं तेरे भवन में दे दूंगी। पहले भी मांगती थी, रोती थी, खाना नहीं खाती थी, बड़ा कुछ करती थी, लेकिन प्रभु देता नहीं था। लेकिन जब उसने प्रभु की महिमा के लिए कुछ मांगा तो परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, और उसके बाद उसको और बेटे और बेटियां भी दी। कहते मेरी बात को समझ रहे हैं? तो जब आप इस वचन को पूरा कर रहे होंगे कि मुझे एक्नॉलेज, विश्वास करना है, वचन को पहचान कर विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना, तीसरा रिजल्ट है जो अपने आप आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरी लाइफ साइड पर कैसी होनी चाहिए? अब आपको कोई जाके बोले कि जिम जाना, 3 सेट ये मारना, 3 सेट ये वाले मारना और 3 ये वाले मारना, बॉडी बन जाएगी। वो बात तो ठीक कर रहा है, लेकिन साइड साइड में आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या खाना है, कैसे सोना है, ये भी बताया जाता है। अगर आप वो पूरा नहीं करते तो ये भी चीज पूरी नहीं होती। तो साथ साथ में परमेश्वर ने कहा मुझ पे विश्वास करना, वचनों के ऊपर नहीं, जो तुम बोल रहे हो अपने शब्द, मुझ पे विश्वास करना, मेरी इच्छा के साथ चलना, और तुम्हारा मकसद मेरी महिमा होना चाहिए। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।
अब हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर यह कह रहा है। क्योंकि अगर आप प्रभु की विल में, अलाइनमेंट विद गॉड्स वर्ड, अगर आप ये वचन बोलते बोलते, बाइबल के वचन का अंगीकार करते करते अगर आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने ड्यूटी में, आप अपनी जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने मालिक की आप चोरी करते हैं, तो आपके बोले गए वचन काम नहीं आएंगे। क्योंकि आपको गॉड्स की विल के साथ अलाइन होना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बोले गए वचन एक फल को पैदा करें और वो व्यर्थ ना हो। अगर आप मिट्टी में बीज बोते हो तो आप उस मिट्टी की गोडी करते हो, आप उसको बीज बोते हो, आप उसको पानी देते हो, आप फिर उस पर ट्रैक्टर नहीं चलाते हो, आप उसको खराब नहीं होने देते, आप उस बीज की, उस मिट्टी की रक्षा करते हो कि यह फल लेके आए। उसी तरह से आपके बोले गए वचन बीज हैं, आप जब बोलेंगे वो आएंगे, फल आएगा, लेकिन आपको अपने बोले गए बीजों की, अपने बोले गए वचनों की रक्षा करनी पड़ेगी। और रक्षा होगी आपके चरित्र से, आपके कैरेक्टर से। अगर आप गाली निकालने वाले व्यक्ति हैं, आपके बोले गए शब्द कभी भी फल नहीं लेके आएंगे जो आप परमेश्वर में बोलेंगे। आप अगर व्यभिचार में हैं, आप कभी भी परमेश्वर के उस प्रभाव को, उस ग्रेस को अपनी लाइफ पर कभी नहीं देखेंगे, चाहे आप परमेश्वर के घर के पुलपट के ऊपर क्यों ना खड़े हों। तो अलाइनमेंट विद गॉड्स विल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल कहती है, एक पिक्चर को जो मैंने आपको भेजी वो यहां हम देखेंगे। इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। ये हमें एक चीज दिखाती है। ये जो आपके सामने हम देख रहे हैं, मैं आपको इसका एक हिस्ट्री बताता हूं। दूसरा राजा में उसके 25 बाप में लास्ट समय आ गया था। क्योंकि होता क्या था, जब दाऊद राजा बना, शाऊल बना, जब शाऊल हट गया, अपनी कुकर्मों की वजह से दाऊद बन गया, दाऊद ने पूरी उम्र तक राज भोगा, फिर उसका बेटा राजा बना। सुलेमान परमेश्वर के वचनों पे चला नहीं, तो परमेश्वर ने कुछ वायदे जो उससे किए थे उनको घटाना शुरू किया। और सुलेमान के बच्चे के बाद बच्चे, जब पोते पड़पोते राजे बनते गए, तो बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर से हटते गए, तो प्रभु उनको हरा देता था, उनके राज को छोटा कर दिया, उनके प्रभाव को पूरे एरिया में कम कर दिया, उनके राज्य को छोटा कर दिया। तो परमेश्वर उनको दुख दे रहा था। जब इंसान पाप करता है तो परमेश्वर उसकी लाइफ को छोटा कर देता है, आशीषों को कम कर देता है, उसे दुखी कर देता है, चारों तरफ से उसे बांध देता है। पर वो दिखाने के लिए होता है कि मैं तेरी लाइफ में देख क्या कर रहा हूं, अब तुझे सुधरना पड़ेगा, और जब तू सुधर जाएगा मैं फिर से वही बरकत तेरी लाइफ में दे दूंगा। लेकिन वचन कहता है कि वो राजे सुधरे नहीं, और जब आप लगातार आप परमेश्वर के वचन को डिक्लाइन कर देते हो, उसको आप निराधार बनाकर अपनी लाइफ से फेंक देते हो, और प्रभु की योजनाओं पर आप मन नहीं लगाते, तो फिर परमेश्वर ने फैसला किया, अब मैं बड़ी सजा इनको दूंगा। वो क्या थी? परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था, उसमें से सोने चांदी के बर्तन, पीतल से भरा हुआ, सोने चांदी से भरा हुआ पूरा यरूशलेम की महिमा, परमेश्वर ने एक राजे को भेजा, और उस राजे ने अपने उस यरूशलेम को घेर लिया। जब यरूशलेम को बहुत देर तक वो घेरे रहा, वहां खाने पीने की कमी होने लगी, महंगी होने लगी चीजें, क्योंकि सप्लाई सारी पीछे से बंद हो गई। जब बंद हो गई तो वो राजा हारने लगा, और बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर ने जाके सारा कुछ खत्म कर दिया, परमेश्वर का भवन भी खत्म कर दिया, उसके सारे बर्तनों को ले लिया। और ये परमेश्वर ने किया, शैतान तो टच भी नहीं कर सकता था, प्रभु ने किया। और एक बड़ी सजा देकर उसकी महिमा को, उस शहर की, यहूदियों की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, राजा की महिमा को मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया था। यह थी परमेश्वर की लास्ट सजा। जब आप मुड़ते नहीं, जब आप हटते नहीं, और लगातार सालों साल परमेश्वर आपसे बात करता है और आप नहीं सुनते, तो परमेश्वर ने काम किया। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर भी है। कुछ सालों के बाद यिर्मयाह ने प्रोफेसी की कि परमेश्वर फिर से उन लोगों को बसाएगा, और फिर से बेबीलोन के बंधनों से मुक्त करके वापस उन्हें इजराइल में लेके आएगा और यरूशलेम में लेके आएगा।
जब मुझे परमेश्वर ने कहा यरूशलेम नगर फिर से बसाया जाएगा, और बहुत से सालों की कड़ी मेहनत के बाद, दुखी होने के बाद, जब लोग रोने लगे, जब लोग प्रार्थना करने लगे, गलती का एहसास हुआ, क्यों हमने तौबा नहीं की, क्यों हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर नहीं चले, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने राजा के दिल में डाला। और वो राजा कोई क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन वो राजा जो था वो परमेश्वर में नहीं होने के बावजूद भी, एजरा 1 उसकी 1 आयत में पढ़ेंगे, फारस के राजा कुस्रू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्रू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। 2 आयत, फारस का राजा कुस्रू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। 11 आयत में लिखा है, सोने चांदी के पात्र सब मिलकर 5400 थे। इन सबों को शेबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। अब परमेश्वर ने राजे से बात की। जब आप प्रभु की ओर मुड़ते हैं, अलाइन होने लगते हैं प्रभु की इच्छा के साथ कि प्रभु हमने गलती की है, हमें माफ करें, तो आपकी पोजीशन कितनी मर्जी डाउन क्यों ना हो, एक राजा जो यहोवा को नहीं मानता, उसके दिल से, उसके मन से परमेश्वर बात कर रहा है। इमेजिन करो, किसी देश का प्रधानमंत्री क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उसके दिल में आ रहा है कि यहां पर परमेश्वर का बड़ा भवन होना चाहिए। और किन लोग, कौन लोग जो उसके बंधुए हैं, जिनको भेजने का मतलब है फ्री के कितने मजदूर भेज रहा है, इकोनॉमी इफेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि वो लोग प्रार्थना कर चुके हैं, वो लोग परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन हो चुके हैं, तौबा कर चुके हैं, तो वो हम गीत गा रहे थे ना, एक काम तू नया करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। वो बियाबान में दरिया बहने वाली बात है कि राजे को परमेश्वर कह रहा है मेरा भवन बनवा, और बंधुए जो हैं वो चले जाएं। सोने चांदी के 4000 बर्तन, लाखों करोड़ों रुपए का माल, कहता ले जा, शेबस्सर ले जा, जा अपने यरूशलेम में जा और यहोवा का भवन बनवा। जबकि कितने यहोवा से नफरत करने वाले लोग राजा के आसपास रहते थे। हो सकता है राजा के कई स्पेशल मंत्री परमेश्वर से नफरत करने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंसान तौबा कर चुका है, वो परमेश्वर की अलाइनमेंट, इच्छा के साथ अलाइन करने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए अपने मन को तैयार कर चुका है। तो परमेश्वर राजाओं के मनों को बदल रहा है। लिखा, ऑल द वेसल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर 5400। सोने चांदी दूसरे बर्तन मिला के 5400। कितनी कीमत! और मैं क्यों कह रहा हूं ये? हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म, ये मैं घटनाएं अब बोलूंगा, ध्यान से देखना। यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले राजा ने डिक्लेयर किया कि ज्यू जो हैं, यहूदी, यरूशलेम में जाएं और अपने भवन को बनाएं। तो पहला टुकड़ा आया यीशु मसीह के जन्म से 538 साल पहले। पहला टुकड़ा आया शेशबज्जर के द्वारा। वही 11 आयत जहां पर लिखा है, शेशबज्जर ने वो 5400 बर्तन लेके वो यरूशलेम को चला गया। द फर्स्ट वेव ऑफ एक्साइल्स रिटर्न्स, पहला जत्था यरूशलेम में वापस आ गया, क्योंकि भविष्यवाणी पूरी हुई जो यिर्मयाह ने की थी कि ये लोग वापस जाएंगे और परमेश्वर उनको फिर से बसाएगा।
जोर से कहो हालेलुया। अब जब वो आए, कुछ साल वहां पे रहे, क्योंकि सालों से, ऑलमोस्ट सदी से छोड़ा हुआ था अपना देश। आए और फिर से अपने घरों को बनाया, फिर से सेटिंग करनी स्टार्ट की, और उसमें कुछ साल लग गए। फिर 515 साल पहले, यानी उस घटना के 15 के साल बाद, 15-20 साल बाद, जो परमेश्वर का भवन था, टेंपल रिबिल्ड, जो भवन था अंडर द लीडरशिप ऑफ जेरुब्बाल की लीडरशिप में, वो भवन जो था वो बनना शुरू हुआ। जो मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि लोग उसका विरोध करने के लिए आए, पहले मिलने के लिए आए कि हमें भी भवन बनाने के लिए ले लो। उन्होंने नहीं लिया, बहुत विरोध हुआ, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया, और एंड में भविष्यवाणियां करते रहे परमेश्वर के नबी उसके लिए। और वो सेकंड भवन जो था, यीशु मसीह के जन्म के 515 साल पहले, जब वो यानी 538 साल पहले आए थे, यानी थोड़े सालों के बाद, 20-25 साल के अंदर अंदर वो भवन कंप्लीट हो गया। उसके काफी सालों के बाद फिर एजरा वहां पे पहुंचा। स्क्राइब था वो, यानी एक शास्त्री था। अब समझने वाली बात यह है कि पहले परमेश्वर ने उनको भेजा, जाओ और अपने नगर में जाओ, बर्तन ले जाओ और भवन बनाओ। वो आ गए। कुछ सालों के बाद उन्होंने भवन बनाना शुरू किया। अब और कुछ सालों के बाद वहां पे एजरा आया, और बाइबल कहती है जब एजरा वहां पे आया तो एजरा ने उनको प्रचार किया। एजरा ने परमेश्वर के वचन की, जिसको तोरा बोलते थे पुराने भाषा में, उसको प्रचार किया। क्यों? एजरा ने बताया कि बेटियों, तुम्हारे पूर्वज जब इज़राइल में रहते थे बड़े मजबूत थे, बड़े बड़े राजा उन्होंने मार दिए, बड़े बड़े काम किए, शैतान कभी काम नहीं कर पाता था। पर जब उन्होंने पाप किया और प्रभु ने उनको तौबा करने का मौका दिया, जब सालों साल वो तौबा नहीं की और प्रभु ने भवन को नष्ट करके उनको बेबीलोन की बंधुआई में भेज दिया, और जब तुमने फिर प्रार्थना की और परमेश्वर ने तुम पर दया करके वापस भेजा, वापस भेजने के बाद तुमने भवन बनाया जिसका विरोध हुआ, लेकिन वो बन गया। अब फिर से वो गलती दोबारा मत करना, क्योंकि एजरा जानता था, प्रभु जानता था कि अगर ये अपने कैरेक्टर को नहीं सुधारेंगे, ये फिर से उसी मुसीबत में आ जाएंगे। जब एजरा आया तो उसने कहा, तुम जितने यहूदियों ने अन्य जातियों से शादियां की हैं, अलग हो जाओ, तुमको अलग कर दिया जाता है। एजरा कोई बहुत लव्ड इंसान नहीं था, लोग उससे नफरत भी करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों के पाप के ऊपर बोलता था। अगर किसी ने गलत शादी की है तो वो खत्म कर देता था, उनको शादियां खत्म फिनिश कर देता था। उसका कितना विरोध हुआ होगा कि तुझे क्या लेने देना है हमारी शादियों से, तुझे क्या लेने देना है हमारी पर्सनल लाइफ से। कितना हेट किया होगा, कितनी उसके खिलाफ युद्धबंदी की होगी, कितनी उसके खिलाफ पॉलिटिक्स हुई होगी। आज लोगों को चर्च में कोई दो लोग कुछ बोलते, कहते पॉलिटिक्स हो रही, मैं जा रहा हूं। जहां परमेश्वर का काम हो रहा है वहां शैतान भी काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एजरा अपनी बात से हटा नहीं, और वचन कहता है यीशु मसीह के जन्म से 450 साल पहले एजरा आया और उसने सारे वचनों को बोला, लोगों ने सुना, लोगों ने माना भी। यीशु मसीह ने कहा 38 साल के रोगी को चंगा करके, फिर से पाप मत करना, फिर ना ऐसा ना हो भारी मुसीबत तेरे पे आ जाए। एजरा भी यही कह रहा था कि यरूशलेम बना, भवन बना, ढह गया, तुम बंधुआई में चले गए, अब वापिस आए हो दुखी होकर, फिर से प्रभु ने महिमा दी है, अब फिर से पाप मत करना। इसलिए परमेश्वर ने कंप्लीट भवन बना दिया, पर यरूशलेम को पूरा नहीं किया। उसकी 4 दीवारी और फाटक अभी भी जले हुए थे, अभी भी टूटे हुए थे। कई बार परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, आपको 2 चीजें चाहिए। आप बीमार थे, आपको हीलिंग चाहिए, आप
कर्जे में, बंधनों में हैं, आपको छुटकारा चाहिए। आप जब प्रभु भवन में आए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। अब आप जाते, प्रभु मुझे छुटकारा दे। प्रभु कहता नहीं बे, तेरे को छुटकारा नहीं चाहिए, तेरे को पहले अब वचन चाहिए। क्योंकि अगर तुझे छुटकारा भी मिल गया, हीलिंग भी मिल गई, फाइनेंस भी मिल गया और वचन तुझे पता नहीं, तो वापिस अपनी पुरानी लाइफ को जिएगा और ये चीजें दोबारा 7 गुना होकर, बुरी होकर वापिस आएंगी। तो परमेश्वर ने कहा इससे पहले कि इससे एजरा के 12 साल बाद, 13 साल बाद नेहेम्या आया। इससे पहले कि मैं नेहेम्या को भेजकर यरूशलेम की यह शहरपना और फाटकों को बनाकर इस शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दूं, इससे पहले मैं एजरा को भेजूंगा कि जो भवन मैंने बना के दिया है, पहले तुम वचन को मानकर परमेश्वर के वचनों पर चलो, अपने आप को स्ट्रांग करो। जैसे तुम स्ट्रांग हो जाओगे, अब मैं बाकी महिमा भी पूरी कर दूंगा। आप हील हो जाते हैं, परमेश्वर चाहता अब तुम वचन को सीखो, पवित्रताई में चलना सीखो, वचन में चलना सीखो, ताकि परमेश्वर जो अगली ब्लेसिंग तुम्हें देना चाहता है वो तुम्हारी लाइफ में बनी रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? देखो, परमेश्वर ने एजरा और नेहेम्या को इकट्ठा भी तो भेज सकता था। 12 साल का फर्क कोई फर्क नहीं होता। इकट्ठा भी तो यरूशलेम की शहरपना बना सकता था ना। जब भवन बना, भवन कॉस्टली था। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम होगा इस भवन के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उसकी वैल्यू 550 करोड़ बनती है आज की डेट के अनुसार। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। और कौन बना रहे हैं? मजदूर बंधुए। खुदा उनके साथ था, वो आपके साथ है। बहुत से लोग अमीर थे, उन्होंने बोया सोना, चांदी, चीजें, वस्तुएं। परमेश्वर ने कहा नेहेम्या को भेजने से पहले मैं एजरा को भेजूंगा, और एजरा को भेजा। यीशु मसीह के 538 साल पहले उसने राजे से बात की। उसी साल, 1 साल बाद लोगों ने वापस आना शुरू किया बर्तनों के साथ। उससे 15-20 साल बाद वो बिल्डिंग, वो खुदाबंद का भवन बनना शुरू हुआ जेरुब्बाबेल के नेतृत्व में। उससे बहुत साल बाद एजरा आया और उसने कहा अब तुम्हें ऐसा करना होगा। जैसे एजरा ने अपना काम कर दिया, नेहेम्या आया और उसने सारे यरूशलेम की महिमा को कंप्लीट कर दिया। आपको हील कर दिया प्रभु ने। अब उसके वचन पे चलो, क्योंकि जो अगला काम वो करेगा, आपकी महिमा को स्ट्रांग करके आपको खड़ा कर देगा, आपकी लाइफ को कंप्लीट कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु वेट करता है कई बार कि आप सुधर जाओ। उसने आपको एक चिन्ह दे दिया, आपकी लाइफ में चंगियाई दे दी, आपको प्रूफ कर दिया वो जीवित है। पर उसके बाद अब वो चाहता है अब आप वचन को सीखो। लोग रोते थे जब वचन एजरा बोलता था। बड़े बड़े सुधार किए एजरा ने। जब सुधार हो गए, खुदा ने नेहेम्या को भेजा। नेहेम्या चाहता तो नहीं आता। उसके दिल को किसने उभारा? प्रभु ने। राजा के दिल को किसने नहीं कहा राजा हम हड़ताल कर देंगे अगर भवन नहीं बना। राजा बोला तेरी ऐसी की तैसी, बांधो इनको जरा। राजा के दिल में खुदा ने डाला। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, आपके लिए परमेश्वर दूसरों के दिल में डालता है जो आप नहीं कर सकते, वो प्रभु करता है। और जैसे ही आप खुदा से हटते हैं, वो ब्लेसिंग हट जाती है। आप बड़ी कोशिश करते हैं मेरी शादी वैसी की वैसी हो जाए, मेरा बिजनेस वैसा का, बड़ी मेहनत करते हैं आप, तो होता नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर ने किया था, आप उसकी रीस नहीं कर सकते। कितने समझ रहे हैं? अब नेहेम्या आया और उसने शहर की ग्लोरी को कंप्लीट कर दिया 52 दिनों में। आप सुधर जाओ।
सालों वाले काम प्रभु हफ्तों में करेगा। हफ्तों में, याद रखना। आप प्रभु के साथ एक मन हो जाओ, उसको कुछ हफ्ते लगेंगे आपके जीवन की ग्लोरी को कंप्लीट करने के लिए। अपने हाथों को उठाओ। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह खुल जाएगा, सहरा में भी। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि प्रेयर शुरू होने से पहले मन में रख लो कि मुझे खुदा की इच्छा में चलना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब जन बैठ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों के बाहर आकर मेरे साथ गाओ, अपने हाथों को उठा के। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा बन खुदा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदा। अपने हाथों को उठाओ। हम पे तेरा फजल कीमती, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। अपने हाथों को उठा के घोषणा करता हूं, घोषणा करती हूँ, ऊंची बात में कहो, मैं घोषणा करता हूं, मैं घोषणा करती हूँ। आज से मैं अपने शब्दों को, आज से मैं अपने शब्दों को, आज से मैं अपने शब्दों को आज से मैं अपने शब्दों को इस्तेमाल करूंगा इस्तेमाल करूंगी, अपनी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपनी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, अपने शरीर को ब्लेस करने के लिए, अपने शरीर को ब्लेस करने के लिए, अपनी बीमारियों से आजाद होने के लिए, अपनी बीमारियों से आजाद होने के लिए, अपने बिजनेस को ब्लेस करने के लिए अपने बिजनेस को ब्लेस करने के लिए मैं बोला करूंगा, मैं बोला करूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं घोषणाएं किया करूंगा, मैं घोषणाएं किया करूंगी, मैं घोषणाएं किया करूंगी ऊंची आवाज में। मैं घोषणाएं किया करूंगी। आज के बाद मैं अपने शब्दों को इस्तेमाल करूंगा, मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल करूंगी, अपने परिवार के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, अपने लव्ड वंस के ऊपर, अपने लव वंस के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर अपनी चीजों के ऊपर मैं परमेश्वर के शब्दों की घोषणा किया करूंगा, मैं परमेश्वर के शब्दों की घोषणा किया करूंगी, मैं परमेश्वर के
शब्दों से घोषणा किया करूंगा। मैं परमेश्वर के शब्दों से घोषणा किया करूंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैंने स्थिर आत्मा पा लिया है। मैंने स्थिर आत्मा पा लिया है। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, मैंने स्थिर आत्मा पा लिया है। मैंने स्थिर आत्मा पा लिया है। मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ, हार मेरा हिस्सा नहीं है, हार मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, तकलीफ मेरा हिस्सा नहीं है, तकलीफ मेरा हिस्सा नहीं है, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है। कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, ऊंची आवाज से बोलो, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, कमजोरी मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। मैं टैलेंटेड हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं भरा हुआ हूँ आशीषों से। मैं भरी हुई हूँ आशीषों से। मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ मैं रही हूँ, बहुत ऊंचाई के ऊपर जा रहा हूँ। मैं बहुत ऊंचाई के ऊपर जा रही हूँ। घोषणा करो यीशु मसीह के नाम में से इन शब्दों से। मैं बढ़ रही हूँ, कहे मैं बढ़ रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं बहुत ऊंचाई पे जा रही हूँ। ऊंची आवाज में फायर से मैं बढ़ रहा हूँ, कहे मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत ऊंचाई पे जा रहा हूँ। मेरा परिवार बढ़ जा रहा है, मेरा परिवार बढ़ने जा रहा है, मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। मैं बढ़ रही हूँ, मैं बहुत ऊंचाई पे जा रही हूँ, मैं ऊंचाई पे जा रही हूँ, मैं लगातार बढ़ती जा रही हूँ। मेरी आत्मिक उन्नति होती चली जा रही है। मैं शरीर में बढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत ऊंचाई पे जा रहा हूँ, कहे मैं बहुत ऊंचाई पे जा रही हूँ, मैं बहुत बढ़ रहा हूँ, मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ रही हूँ, मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं आत्मा में बढ़ रहा हूँ, मैं अपने परिवार में बढ़ रहा हूँ। मेरा परिवार कंप्लीट हो रहा है, पर वो मुझे बच्चों की आशीष दे रहा है। मेरा परिवार बढ़ रहा है, मैं आत्मिक उन्नति पा रहा हूँ, मैं शारीरिक उन्नति पा रहा हूँ, मैं फाइनेंस में बढ़ रहा हूँ। मैं बहुत ऊंचाई पे जा रहा हूँ, मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। मेरी उन्नति हो रही है, मेरी उन्नति हो रही है, मेरी उन्नति हो रही है। मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है। मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ, मैं ऊंचाई पे जा रहा हूँ। मेरा परिवार बढ़ रहा है, मेरा परिवार ऊंचाई पे जा रहा है, मेरा पति बढ़ रहा है। बोलो कोई शैतान की ताकत, कोई शैतान की ताकत, ऊंची आवाज से बोलो कोई शैतान की ताकत कोई शैतान की ताकत मेरे जीवन पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरे जीवन पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरी सेहत पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरी सेहत पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरे बिजनेस पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरे बिजनेस पे कब्जा नहीं कर सकती, मेरे अंगों पर कब्जा नहीं कर सकती। मेरे अंगों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकती। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो फायर अपनी बॉडी पे, ब्लड पे, हड्डियों पे, बच्चों पे, फाइनेंस पे। होली गोस्ट फायर, 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 फायर। कहे मेरे ब्लड पे, मेरे सिस्टम पे, मेरी हड्डियों पे, मेरी लाइफ पे, मेरे बच्चों पे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। शैतान का कोई अधिकार नहीं, दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं, मेरे अंगों पे कोई अधिकार नहीं, शैतान का कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। रिलीज करे फायर, होली गोस्ट फायर। यीशु मसीह के नाम में बीमारियां आज आपको छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन जीसस नेम। उस ऑयल से अपने आप को मसा करो और मैं कमांड करता हूं सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाएं। बीमारी एक अंधेरा है, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलो रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, टांगों पे हाथ रख के बोलो रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, बॉडी पे हाथ रख के बोलो रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, बोलो रोशनी हो जाए, in the name of रोशनी Jesus। हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। इनके अंगों पे, बीमार अंगों पे रोशनी हो जाए, इनके शरीर पे, बीमार शरीर पे रोशनी हो जाए, इनके बंद पड़े बिजनेस पे रोशनी हो जाए, इनके बीमार हड्डियों पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। इनके बंद कोखों पे रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। इनके अंदर Let there be a light। रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रोशनी, रोशनी हो जाए। इनकी बंद आंखों में रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। Your body, blood, हड्डियों में, बोन्स में
रोशनी हो जाए, मांसपेशियों में, रोशनी हो जाए, आंखों में, रोशनी हो जाए, लीवर पे, रोशनी हो जाए, कैंसर वाली सारे अंगों के ऊपर, रोशनी हो जाए, टांगों के ऊपर, रोशनी हो जाए, लीवर किडनीज के ऊपर रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए। रोशनी हो जाए, रिसीव करो लाइट इन द नेम ऑफ जीसस। रोशनी हो जाए, रोशनी हो जाए, रसीव उजाला, उजाला, रसीव, रसीव, उजाला हो जाए। रसीव, 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 उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, बीमार शरीरों पे उजाला, बंद आंखों पे उजाला, अंधेपन पे उजाला। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। अधिकारों का प्रयोग करेंगे। बीमारी का नाम लेके बोलो, है बीमारी। सिर पे हाथ रखे, बीमारी का नाम लो। फेफड़ों पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो, हड्डियों पे हाथ रखो, बॉडी पे हाथ रखो। बोलो, ऐ रोग, ये शरीर खुदा का है, खुदा की हैंकल है, तेरी नहीं बीमारी। मैं खुदा की महिमा के लिए मांगता हूं, इस बीमार शरीर को चंगा होने के बाद मैं खुदा की महिमा करूंगा, गवाही दूंगा, पाप से दूर रहूंगा, सेवा करूंगा। ऐ बीमारी, नाम लेके बोलो, कैंसर, पेट के रोग, लीवर, फेफड़ों के रोग, दमा, ऐ बीमारी, आउट, 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 यीशु के नाम में आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी, ऐ कैंसर, ऐ HIV, ऐ बीमारी, सर्वाइकल, आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, बहरेपन की आत्मा आउट, ऐ बीमारी आउट, अंधापन आउट, बहरापन आउट, गूंगापन आउट, गले के रोग आउट, हड्डियों के रोग आउट, ब्लड के रोग आउट, ऐ बीमारी आउट, यीशु के नाम में रोग आउट, बीमारी आउट, हड्डियों के रोग आउट, दमे के रोग आउट। व्हील चेयर पेशेंट उठ जाओ और खड़े हो जाओ, अंधो चंगे हो जाओ, लंगड़ो चंगे हो जाओ, ब्लड के रोगियों चंगे हो जाओ, रसौलियों के रोगियों चंगे हो जाओ। In the name of Jesus, in the name of Jesus, be healed, 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 चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ। ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी आउट, ऐ बीमारी। वो दमे के रोगियों को, डिप्रेशन के रोगियों को, व्हीलचेयर के रोगियों को, स्ट्रेचर के रोगियों को चंगा कर रहा है। बहने गर्भ के ऊपर हाथ रखें, मैं कमांड करता हूं। वचन में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। वो तेरे वंश को पराक्रमी बनाएगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ऐ फल रहित बहन औरत, यीशु के नाम में फल ला ऐसी साल। सारे अनफ्रूटफुल की आत्मा, जो आत्मा फल लाने से रोकती है, मैं तुझे यीशु के नाम में डांटता हूं। आउट, 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 ऐ फल रहित आत्मा आउट, इन बहनों से आउट, इन बंद कोखों से आउट, ऐ फल रहित से आउट, आउट, ऐ फल रहित आत्मा गर्भ से आउट, गर्भ से निकल, गर्भ से निकल, ऐ फल रहित आत्मा आउट, फल रहित आत्मा आउट, इस गर्भ से निकल, इन औरतों से निकल, इन बीमार शीलों से निकल, ऐ फल रहित आत्मा। फायर, 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 फायर,
Fire. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। दो चीजों के लिए प्रार्थना करेंगे अभी। पहला, नशे की आत्मा। लोगों ने कहा ये पास्टरों में इतनी ताकत है तो फ्लड को रोकते क्यों नहीं? जब से फ्लड के लिए प्रार्थना हुई है, परमेश्वर ने सुधार किया। तो परमेश्वर मेरा उसको भी रोक सकता है। बात मांगने की है, बात प्रार्थना की है। अपने हाथों को उठाओ। नशे के रोगी और दूसरा जादू टोने के जो नीचे हैं। कोई जरूरत नहीं नशे में रहने की और जादू के नीचे रहने की, क्योंकि जादू तुम्हारे पैरों की जूती के बराबर है। रिलीज करेंगे होली गोस्ट फायर। Holy Ghost जादू fire. टोने की आत्मा कैच फायर। Catch fire. नशे की आत्मा कैच फायर। Catch fire. बेटे के देखे Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. जादू की आत्मा कैच Catch फायर। fire. Catch fire. Catch नशे fire. की आत्मा कैच फायर। Catch fire. 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 Out! Catch fire. You devil! Witchcraft की spirit! Out. नशे की spirit! Out. Out! Out. Out. नशे की आत्मा out. Out. नशे की आत्मा out. जादू टोना out. जादू टोना out. नशे की आत्मा out. नशे की आत्मा out. नशे का जुआ टूटे. नशे का जुआ टूटे. नशे की आत्मा out. नशे की आत्मा out. जादू टोना out. जादू टोना out. Catch fire. जादू टोना out. जादू टोना out. जादू टोना out. Catch fire. यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। जिनको पटे लगे हैं, कॉलर्स लगे हैं, सर्वाइकल, हड्डियों के, पीठ के ऊपर बेल्स, शिकंजे, व्हीलचेयर, मेन हॉल में बैठे हैं। जो ओवरफ्लोज में नहीं है, मेन हॉल में भी हैं। सब लोग जिनको पेन्स होती हैं, अपने आप को चेक करो। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपकी पेन्स गायब हो चुकी है। पेन्स गायब हो चुकी है। व्हीलचेयर के रोगी उठकर खड़े हो रहे हैं। उनके टांगों पर वो भारापन खत्म हो चुका है। वो चंगे हो रहे हैं। शिकंजों के रोगी, स्ट्रेचर के रोगी चंगे हो रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस। बीमारी का नाम लो और बोलो आउट हो जा। नाम लो बीमारी का, बोलो आउट हो जा। बीमारी out हो जाए. इन जीसस ने बोलो आउट। Out. ए बीमारी out हो जाए. करो आउट। Out. बीमारी वर्ड फॉर out. दिस बोलो। बीमारी out. बीमारी out. हड्डियों की बीमारी out. अपने हाथों को उठाओ। जीसस ने क्या कहा? He said, मुझसे बात ना कर, बीमारी से बात कर। मुझे मत उठा, आंधी को शांत होने के लिए बोल। अगर तू पहाड़ से कहे उखड़ और समुद्र में जा लग, हो जाएगा। बीमारी को एक आदमी समझो और समझो मैं एक आदमी से बात कर रहा हूं। उसको बोलो, अगर कमजोर हड्डी है तो हड्डी पे हाथ रख के बोलो, ऐ कमजोर हड्डी मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। पेट पे हाथ रख के बोलो, ऐ डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो जा। ब्रेन पे हाथ रखो, बोलो, ऐ ब्रेन की रसौली श्रापित हो और गायब हो जा। फेफड़ों पे हाथ रख के बोलो, ऐ कैंसर गायब हो जा। बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, यूट्रस पे हाथ रख के कहो फल्ला। अगले 5 मिनट बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के कमांड करेंगे ऊंची आवाज में। ए बीमारी वाली जगह, ए बीमार हड्डी चंगी हो जा। ए बीमार ब्रेन चंगा हो जा। ए बीमार शरीर चंगा हो जा। ए कैंसर गायब हो जा। ए डिप्रेशन गायब हो जा। ए
बीमार हड्डी चंगी हो जा, ए ब्लड में इन्फेक्शन चंगी हो जा, ए नेगेटिव रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जा, ए कैंसर गायब हो जा, ए बंद कर खुल जा, ए बंद कर खुल जा, ए बंद कर खुल जा, इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हो जाइए आशीष हमारी। उड़ जाना उस बिच हवा दे, उड़ जाना असी बिच हवा दे, उड़ जाना असी बिच हवा दे।